हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हमने न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट की थी। तो न्यू एनसीईआरटी के हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पे आए थे और इसकी जो हमने पहले की 3 एक्सरसाइज कर ली है चैप्टर 3 की, 3.1, 3.2 और 3.3। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ए डैश इक्वल्स टू ए होता है। ए डैश इक्वल्स टू यानी ए का ट्रांसपोज ए आता है और बी का ट्रांसपोज आपका क्या आता है, बी आता है। प्यारे बच्चों, ठीक है, बी का ट्रांसपोज बी आता है। तो प्रूव करना है हमें ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये क्या प्रूव करना है, आइए देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश यानी बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितना हो जाता है हमारे पास, ए हो जाता है, और बी ट्रांसपोज हमारे पास बी आ जाता है माइनस। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी आ जाता है, ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। तो क्या आ जाएगा ये, तो कुछ इस तरह से माइनस इस तरह से आता है। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस ए बी। ये पहले क्वेश्चन में हमने किया था, माइनस बी ए। ये कुछ इस तरह से हो जाता है, सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, ये किसके बराबर होगा, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा और ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ से आएगा माइनस बाहर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए। तो अगर ये मेरे पास क्या आया, नेगेटिव आया, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए आता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आता है, तो वो मेरा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं क्या है। सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें बताना है। तो ए डैश वही लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल्स टू ए के बराबर और बी डैश इक्वल्स टू बी के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज यानी ए बी का ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों बी का ट्रांसपोज, यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी। तो ये बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज
और ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया इस तरह से। तो बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर ए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, माइनस ए हो जाता है, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बी ट्रांसपोज और ए बी ट्रांसपोज क्या बनता है, आइए देखते हैं क्या होगा ये। तो इसको लिखो यहाँ पे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं किस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज और बी, इस तरह से आएगा। तो अगर मैं इस तरह से लिख लूँ इसको, बी ट्रांसपोज माइनस ए, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाना है, और बी तो मेरा बी ही रहना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, जिस तरह से माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आपके एग्जाम में आए हैं और आगे भी आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी के हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। एक्स की वैल्यू निकालनी है जब इस तरह से क्वेश्चन आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे x -5 और -1, इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है। और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से गिवन है, 1 0 2 और ये 0 और ये 2 और ये 1 और ये यहाँ पे 2 और ये 0 और ये 3, ये मैट्रिक्स गिवन है। और ये मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे x 4 और 1, और ये इक्वल्स टू किसके है, 0 के बराबर है। ये इक्वल्स टू किसके है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहले इसको एज इट इज रहने दो, x -5 और -1 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, x इस तरह से चलेंगे, तो ये x और ये 0 हो गया +2, तो ये हो जाएगा x +2। ठीक है, x +2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और रो की मल्टीप्लाई ये 2x + 0 और ये 3, तो 2x + 3 हो गया ये। ठीक है, और इक्वल्स टू आ गया 0 के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें तो x इंटू ये क्या आएगा आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में, x इंटू रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, x +2 और ये -40 और ये हो जाएगा -2x -3 और इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से x² + 2x और -43 -2x ये हो गया, और -43 इक्वल्स टू 0। तो इससे ये कट हो गया, तो x² किसके बराबर हो गया, x² -43 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 43 का क्या होगा, 43 होगा या कितना होगा, -3, और ये कितना हो जाएगा 2x -3, 2x + 3, ये 9 था यहाँ, ये क्या था 9, कितना हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये 9 होगा, +1 भी तो होगा, +1, तो ये 9 होगा, तो ये होगा 45।
ये 48 हो जाएगा, 48, तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस √48। √48 को क्या लिखेंगे, फोर रूट, तो 4√3 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 4√3, तो ये आंसर आएगा आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने, थोड़ा ध्यान से करने हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देके करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट्स XYZ, इस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ही सेल्स इन टू मार्केट, एनुअल जो सेल्स है इंडिकेट, ये इस तरह से यहाँ से गिवन है, एनुअल सेल इस तरह से गिवन है यहाँ। ठीक है, इफ यूनिट सेल कितना XYZ 250, 2.5 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़ और 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा से निकालना है आपको। इफ़ द यूनिट कॉस्ट कितनी है, थ्री कमोडिटीज़ कितनी है, 2.0, 1.0 और 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो पहले फर्स्ट करेंगे हम। तो ए मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। क्या हो जाएगा ए मैट्रिक्स, ये कितना है 10,000, और ये हो जाएगा 2,000, और ये आएगा 18,000। ठीक है, और फिर सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी 6,000, और ये होगा 2,000, ये होगा फिर आपका 20,000, और ये आएगा 8,000। तो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या बनी पहले हमारी, ये बनेगी आपकी 10,000 ए मैट्रिक्स, और उसके बाद 2,000, और उसके बाद बनेगा आपका 18,000। फिर ये 6,000 यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे 20,000 गिवन है, और फिर 8,000 गिवन है। इस तरह से मैट्रिक्स बनी। फिर सेलिंग प्राइस की क्या मैट्रिक्स बनेगी, उसको बी बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स क्या बनी है आपकी, तो सेलिंग प्राइस क्या क्या गिवन है, 2.5, 1.5 और 1, 2.5, 1.5 और 1, इस तरह से ये गिवन है यहाँ। ठीक है, चलिए इस तरह से गिवन है। अच्छा, ये तो सेलिंग प्राइस की है ना, तो इसको तो आप कॉलम मैट्रिक्स लिखोगे, कॉलम कॉलम मैट्रिक्स में। तो कितनी हो जाएगी ये कॉलम मैट्रिक्स में, पी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 2.5, और ये 1.5, और ये 1.0, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये। चलिए ठीक है, तो ए मैट्रिक्स बन गई, बी मैट्रिक्स, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, ए बी मैट्रिक्स, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो कितनी हो जाएगी ये, आइए देखते हैं भाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10,000 प्लस 2.5, ये आ गया आपका 25,000। ठीक है, ये 25,000 आ गया आपका। ठीक है, और प्लस 2,000, और ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये हो गया 3,000, प्लस 18, और प्लस ये हो जाएगा, ये आ गया 18,000। ठीक है, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा नीचे, ये आ गया 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5, कितना हो जाएगा
20 और प्लस 10 कितना हो गया 30,000। ठीक है 30,000 और ये आ जाएगा प्लस 8,000। तो इस तरह से क्या आ गया, ऊपर 46,000 और नीचे आएगा 53,000। ये मैट्रिक्स बन गई है एक आप। ठीक है तो फर्स्ट मार्केट का रिवेन्यू कितना होगा, वो 46,000 होगा और सेकंड मार्केट का रिवेन्यू कितना होगा 53,000 होगा। इसी तरह से कॉस्ट में क्या होगा, तो टोटल प्राइस तो यहाँ पे गिवन है, तो ये तो फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी और ये सेकंड क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम एज इट इज। ठीक है 2, 1 और 3 से, तो एक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 10,000, ये 2,000, ये 18,000, ये 6,000 और ये 20,000 और ये 8,000। ठीक है और बी मैट्रिक्स क्या होगी, अब सेकंड प्राइस गिवन है यहाँ पे, सेकंड प्राइस क्या गिवन है 2, 1 और 50 पैसा, 2, 1 और 0.5। ठीक है इस तरह से ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 20,000 प्लस कितना 2,000, 20 प्लस 2 22 और 9 कितना होगा 31,000, 6,000 यानी 12,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 32,000 और 4 कितना हो जाएगा 36,000। तो ए की प्राइस क्या होगी फर्स्ट मार्केट की 31,000 और सेकंड मार्केट की 36,000। ठीक है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा 31,000 प्लस 36,000 इक्वल्स टू 67,000 रुपीज़। ठीक है और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा हमारा 46,000 प्लस 53,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 99,000 सेलिंग प्राइस। ठीक है तो कॉस्ट तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे 99,000 माइनस 67,000 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 32,000। कितने रुपीज़ आंसर है। ठीक है कितने रुपीज़ आंसर हो, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसी तरह से बस इनको करना है। एनसीईआरटी चाहे कोई भी हो आपको मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए और फिर आपको उस तरह से उनको सोल्व करना आना। ठीक है मैट्रिक्स तो इजी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है तो एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, तो इसके एक्स की मल्टीप्लाई करते जाना है आपको सारे एलिमेंट में, तो सारे एलिमेंट में आपको एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8, एक्स एलिमेंट की सारे मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा ये तो मैट्रिक्स निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे, तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो जब एक्स मैट्रिक्स इस तरह से निकालनी हो तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स मैट्रिक्स को आप मान लेंगे कुछ इक्वल्स टू ए 2/2 की मैट्रिक्स, इतना इसने बोला है कि 2/2 की मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स को 2/2 की आप मान के कर सकते हैं। तो ये 2/2 की ए बी सी डी तरह से मान सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगी, ये तो एक्स मैट्रिक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी। ठीक है और ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 और इसके बराबर हो गया -7 -8 और -9 2 4 और 6, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 बाई 1। ठीक है ये रो और इसका कॉलम, ये रो और इसका कॉलम। ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ये आएगा a + 4b और ये आएगा, ऐसे लिखते जाओ 1 बाई 1, a + 4b और ये आएगा 2a + 5b और ये आएगा 3a +
3a प्लस 6b, ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगी और ये इस मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c प्लस 4d और ये आएगा 2c प्लस 5d और ये 3c प्लस 6d। इसके इक्वल रख देंगे बस इसको, a प्लस बी इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर। तो इस तरह से आंसर निकालना है, जो मैच करेगा, जो a सही आएगा वो आपको आंसर रखना है, आपको एक्स मैट्रिक्स यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अल्फा बीटा कुछ इस तरह से और ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ठीक है। नीचे ऑप्शन गिवन है, बस ये ऑप्शन आपको बताने। तो ए स्क्वायर किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ए स्क्वायर निकालो पहले, ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा और गामा और माइनस अल्फा, कुछ इस तरह से आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आई के बराबर 0 कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है उसको लिख लेते हैं एक बार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी आती है। आइए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे इसकी। ये कुछ इस तरह से होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 और 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसके बराबर आएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। और ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, इसकी रो कॉलम की गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये क्या आएगा, गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, 1 0 0 1 के बराबर होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। यहाँ कोई मैच कर रहा है क्या, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन करना है बस आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है इसके लिए। पहली को रो को इसके साथ में आपने इक्वेट कर देना है, बस इक्वल कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या ए इज ए जीरो मैट्रिक्स होगा, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज इसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। तो ए इक्वल्स टू माइनस ए, तो 2a क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a क्या होगी, a इक्वल्स टू क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी। तो आंसर क्या है, बी इसके लिए सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर है ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इसके बराबर होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस, ये फॉर्मूला है, प्लस 3ia, और ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए।
आई प्लस है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, और -7 भी है, यहाँ से -7a, 7a। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, आई क्या आ जाएगा, यहाँ से आई आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इसको सोल्व कर लो तो ये क्या होगा, आई क्यूब प्लस, इसको लिखो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए आ जाएगा, फिर आपका ये ए आ गया, ठीक है। और ये सारा आंसर क्या होगा, आई की क्यूब कितना हो जाएगा, आई आएगा, तो ये आंसर आपका आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही है, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।